तो हेलो दोस्तों, मैं शुभांकर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इक्वेशन वाला पे। दोस्तों ये हमारा छठा नंबर चैप्टर है। 6 नंबर चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 6 नंबर चैप्टर त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज ट्रायंगल हम लोग आज पढ़ेंगे। बिना समय गवाते हुए हम लोग चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल को, ठीक है। आपका बोर्ड पेपर तो बहुत नजदीक आ रहा होगा। सबसे पहले देख लो ट्रायंगल कहते किसे हैं। सभी लोगों को पता होगा कि देखो ट्रायंगल बोलते किसे हैं। ये जो त्रिभुज बना है ना, देखो जिसमें जिसमें तीन तीन भुजा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ये थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा पतला करो। देखो त्रिभुज जिसमें तीन भुजा होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, तो तीन भुजा से मिलके क्या बना? अपना ट्रायंगल बना। अब चलते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। ये सारे लेक्चर क्या होने वाले? वन शॉट होने वाले हैं, यानी एक ही लेक्चर में पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ को समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बराबर 45, कोण ई बराबर 56, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका मान जल्दी से हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दो त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज ये रहा अपना, एक त्रिभुज ये रहा अपना। देखो दो त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन है, वो बोल रहा है। हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। ये आपका क्या दे दिया? हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया? आपका त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है समरूप है, ठीक है। यानी कि एकदम समान रूप है, यानी कि जो कोण ए होगा वो कोण सी होगा, जो कोण बी होगा वो कोण ई होगा, जो कोण सी होगा वो कोण एफ होगा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होता है? समरूप होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? समरूप होता है। चलिए फिर हम लोग देखो, जैसे यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके है? त्रिभुज डी ई एफ के। देखो यहाँ पे त्रिभुज ई दिया गया है, त्रिभुज ई दिया गया है। और देखो कोण बी बराबर जो होगा वो बराबर होगा, देखो जब ये बीच में है तो यहाँ पे भी बीच वाला ही लेंगे, कोण ई के, ठीक है। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ई हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ई, और कोण में ई का मान दिया गया है 56 डिग्री, इस वजह से कोण बी का मान भी क्या हो जाएगा? 56 डिग्री। तो देखो कोण बी का मान हो गया 56 डिग्री, और उसके बाद ए का मान है 45 डिग्री, और सी का मान ज्ञात करना है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग रख देंगे जिसका जिसका मान हमको पता है। ए का मान पता है 45 है, और बी का मान क्या है? बी का मान है आपका 56 डिग्री, और सी का मान निकालना है तो कोण सी बराबर ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 11 के एक हासिल 1, 5 5 10 101 बराबर क्या हो जाएगा? 101 प्लस सॉरी 101 प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे देखो 101 प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 की, ये कोण सी है, ठीक है। कोण सी है बराबर 180। अब 180 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 79 आपका क्या हो जाएगा? कोण सी बराबर हो जाएगा। कोण सी का मान क्या ज्ञात हो जाएगा? 79। 79 यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी लोगों को? तो लाइक कर दो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लाइक कर दो जल्दी से। फिर हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। चलो अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, हम लोग पढ़ते हैं इसको। चित्र
डी ई पैरेलल है बीसी के, तो सीई की माप क्या होगी? देखो क्वेश्चन समझो, पहले कह रहा है यहाँ पे हमको लगता है आपका है बी सी, यहाँ पे है, यहाँ पे आपका इस तरफ सी है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वहां पे तो कलर आ गया है, ठीक है। ये बी सी है, और उसके बाद ये कह रहा है डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल है बी सी के, यानी कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, समांतर हैं, ठीक है। फिर सीई की माप क्या होगी? सीई की माप, सीई की देखो, जब दो दो लाइन जब पैरेलल होती है तो उनके अगल बगल की माप भी बराबर ही होती है। सीई की माप हम लोग ज्ञात करेंगे, चलिए ज्ञात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझसे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे ये सारे नंबर भी दिए गए हैं। 3.9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर, और उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, और इधर जो दिया गया है यही ज्ञात करना है, ठीक है। ये ऐसे दिया गया है, तो चलो फिर हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको सीई निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सीई निकालना है ना। चलो अब हम लोग निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, देखो एकदम आराम से करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो देखो, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले डी लिख दी, डी बी बराबर होता है किसके? ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ई सी मानो चाहे सीई मानो, ठीक है। ई सी मानो चाहे सीई मानो, देखो चाहे इधर से नापोगे चाहे उधर से नापोगे, नापना तो एक ही है ना। अब देखो सबका मान सबके जगह पे रख देंगे। देखो एडी यानी कि एडी ये है, एडी का मान क्या है? 1.3 है, तो 1.3 यहाँ पे हम लोग ऐसे रख देंगे, 1.3 सेंटीमीटर, बटे बीडी क्या है? बीडी ये है, डीबी क्या है? 3.9 है, बराबर में ऐसे रख लेंगे हम लोग। एई क्या है? 1.5 है, ये देखो 1.5, और बटे इसका मान नहीं पता, इस वजह से ईसी हमको निकालना है। चाहे ईसी निकालो चाहे सीई निकालो, क्योंकि रेखाखंड सीई और ईसी एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद इसको काट देंगे हम लोग, काट देंगे, 13 के 13 और 13 3 39, ठीक है। तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1.5 बटे ईसी। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, कैसे गुणा करेंगे? इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम लोग ई सी बराबर 15 तय हो जाएगा 45, यानी कि 4.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा दशमलव है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? देखो यहाँ पे तुम्हारा दशमलव है, इस वजह से सीई का मान क्या ज्ञात हो जाएगा? 4.5 ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे चित्र, पढ़ लीजिए सब लोग क्वेश्चन, और उसके बाद ये देखिए, ये दोनों समानांतर रेखा है, ये एक रेखा है वो समानांतर है, ये भी रेखा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि डीई जो है, डी सी जो है वो ए बी के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। ये हमने मान लिया एल है, ये क्या है? एम है, ठीक है। रेखा एल और रेखा किरण, किरण किरण एम, किरण एल, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल दिया यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 125 डिग्री है। इसको जरा सा मैं छोटा करूं, पतला करूं, अब ठीक है, ठीक है। ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री आपका देखो यहाँ पे कोण दिया गया है, कोण सी डी ओ क्या दिया गया है तुम्हारा? 70 डिग्री दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे उससे पहले दिया गया है कोण बी ओ सी बराबर क्या दिया गया? 125। हमको निकालना क्या है? ओ ए बी। ओ ओ कहाँ है? ओ नहीं है, ओ दिया कहाँ है इसमें?
ओ यही है, हमको लगता है बीच वाला, सॉरी मैं लिखना भूल गया, यही ओ ए बीच वाला है, ओ ए बी, यानी कि ये वाला हमको कोड निकालना है। ठीक है, क्या करना है, ये वाला कोड हमको निकालना है। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं जल्दी से, फटाक से करेंगे ये वाला भी क्वेश्चन। देखो अगर आप लोग पढ़े हो, देखो इसको हम कई सारे तरीके से भी लगा सकते हैं। पहला तो देखो ये हो सकता है, ये वाला कोड, इसका नाम नहीं याद आ रहा है सब, जहां तक इसका नाम एकांतर कोड ऐसे कुछ है। तो ये वाला कोड और ये वाले कोड के बराबर रहता है। ये वाला कोड, पहले कोड सी हम लोग निकाल लेंगे जल्दी से, कोड सी बराबर निकाल लेंगे जल्दी से हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे, 125 180 में से घटा देंगे तो ये वाला मान ज्ञात हो जाएगा कोड ओ का। ठीक है, 180 में से घटा देंगे किसको, 125 को। घटाओ जल्दी से, क्या ज्ञात होता है, यहाँ पे 5 ज्ञात हो जाएगा। 6 2 8 7, 75 डिग्री हो जाएगा ये वाला। अब 70 ये 75 ये, तो 70 प्लस 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 14 145 को माइनस कर दो 180 के साथ, 180 के साथ माइनस कर दो क्या, 145, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बचेगा, यहाँ पे 8 7 4 3 7 35, 35 डिग्री ये बन गया, तो 35 डिग्री इसका भी होगा। यानी कोड ओ ए सी का मान क्या ज्ञात होगा, 7 7 14, मेरे से कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, सॉरी सॉरी मेरे से यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। देखो यहाँ से देखो, इससे माइनस होगा तो 5 आएगा, 55, और 55 इसमें ऐड करेंगे हम लोग, 75 नहीं 55 ऐड करेंगे। यानी कि 2 माइनस कर दिया तो 20 इधर जोड़ दो, और क्या 20 वहां पे माइनस कर दिया तो यहाँ पे 20 जोड़ दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 55 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोड ए ओ सी बराबर क्या मान हो जाएगा, 55 नहीं ओ ए सी 55 डिग्री। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, 55 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, 55 डिग्री क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे से वहां पे थोड़ी सी गलती हो रही थी, लेकिन मैंने गलती को पकड़ लिया है, ये आपको गलती नहीं करनी है। देखो सबसे पहले ये वाला कोड हमको निकालना है, ये वाला, तो ये वाला ज्ञात कर ले। अब ये वाला ज्ञात करने से पहले ये जरूर नहीं होना चाहिए। अब देखो ये पूरी एक सीधी लाइन है, ये पूरी एक सीधी लाइन है, तो इसमें ये वाला कोड 180 का होगा, और 125 में से 180 को, 180 में से 125 को माइनस कर देंगे, तो उसके बाद क्या प्राप्त होगा, उसके बाद प्राप्त होगा अपना 55 डिग्री। और 55 डिग्री जब ये प्राप्त हुआ तो 55 और 70 को जोड़ देंगे, सिंपल सा, 55 और 70 को जब जोड़ देंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा, 55 70 को जोड़ के प्राप्त हो जाएगा क्या अपना, 7 5 12 125 डिग्री। और यहाँ पे 125 कर लेंगे 145 को हटा के, ठीक है 125 कर लेंगे, और हमको 55 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो 55 ही क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 3 हो गया, 4 पे चलेंगे हम लोग। 4 नंबर सिद्ध करने वाला है, सब लोग जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में होती है, इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये तुमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए सब लोग सिद्ध करते हैं हम मेरे साथ। एक काम करो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ये बहुत मस्त बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप करिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मैं 2 त्रिभुज बना लिया, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप पे ही छोड़ दूंगा। और जिसका जिसका आ जाएगा वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के तभी जाएगा, ठीक है। 2 त्रिभुज मैंने बना दिए, इसमें कोण ए बी सी, ये दे दिया डी ई एफ, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, दो संगत कोण बराबर होते हैं, ये कोण मान लो, ये कोण मान लो, और ये कोण मान लो। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, एक संगत भुजा जैसे देखो ए और सी हो गया तो डी और एफ हो गया, ए और बी हो गया तो डी और ई हो गया, सी और बी हो गया तो एफ और सी हो गया। बस, लेकिन इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं, बस इतने हिंट पे सब लोग क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग
5 नंबर क्वेश्चन पे मैं आसान क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाता हूँ, आसान क्वेश्चन तुम लोग को दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो सब लोग सॉल्व करके ही आंसर जल्दी से भेज देना, ठीक है। जैसे क्लास खत्म होगी उससे पहले ही आप पोस्ट करके वीडियो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन में देखते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 6, 8 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं इतनी 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 है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या होता है, दोनों के रूप जो हो वो क्या हो, समान हो, दोनों के रूप कैसे हो, एक जैसे हो। देखो चलो पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, क्या तुम मेरे जैसे बढ़िया सा त्रिभुज बना लोगे? ये 2 त्रिभुज हो गए अपने, ठीक है। क्या तुम इतने अच्छे त्रिभुज बना सकते हो? ठीक है, ये हमने मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। तो एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये मान लिया ए बी हमने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मान लिया 6 सेंटीमीटर, और ये मान लिया हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर। माइक चल रहा है ना? ये 3 मान लिया, ये 6 मान लिया, ये 8 मान लिया, तो वैसे हम लोग इसको भी मान लेंगे, 4.5 इसको मान लेंगे, 9 इसको मान लेंगे और 12 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है, सिद्ध कर देते हैं। चलो इसमें कचड़ा बहुत हो गया, रुक जाओ 1 सेकंड, मैं इसको जरा सा रफ करके बढ़िया से तुम लोग को लिख के दे दूं, पूरा हटा दो। फिर से एक नया त्रिभुज बनाएंगे, 2 त्रिभुज, थोड़ा दूर दूर। अब देखो ये ऐसे कर लेंगे हम लोग, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये किस लिए मैं बना रहा हूँ वो तुम लोग को पता चल रहा है किस लिए बना रहा हूँ मैं? ये त्रिभुज हो गया ए, ये हो गया बी, अरे ये तो लाइन खींच रहा है, पेंसिल पे आ जा। ये हो गया बी, ये हो जाएगा तुम्हारा सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है, ये एफ। तो चलो जल्दी से इसको और आगे बढ़ाते हैं। ए बी मैंने माना था 3 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने रख दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ये मैंने माना था 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने रख दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने माना था 8 सेंटीमीटर, तो इसको भी मैंने रख दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो डीई, डीई यानी कि 4.5 ये रहेगा, और उसके बाद ये होगा तुम्हारा 9, और उसके बाद ये हम लोग क्या मान लेंगे, 12, ठीक है। ये देखो हो गया ना। अब ऐसा बना, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब चलो इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे, ए बी का जो वो होगा डीई, समानांतर जो होगा, ए बी है 3 और डीई क्या है 4.5, ठीक है। अब उसके बाद इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो देखो 15 1 के 15, 15 यानी 1/4.5, ठीक है। 1 बटे क्या हो जाएगा 4। नहीं तो एक चीज और कर सकते हैं इसका, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये एक चीज और कर लो इसका। देखो
ये अपना था क्या, 3/4.5। इसको 1.5 से काटो। 1.5 से जब काटेंगे तो ऊपर वाला जाएगा 2 बार और नीचे वाला जाएगा 3 बार में। ठीक है, 1.5 से काटना है। 1.5 से मैंने काटा है इसको। ठीक है, अब उसके बाद ए बी हो गया। अब रखेंगे बी सी। बी सी बटे यहाँ पे रख लेंगे ई एफ। बी सी बटे ई एफ यानी कि 6/9। काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9। ठीक है, अब उसके बाद ये रख लो ए सी और डी एफ। ए सी बटे डी एफ। ठीक है, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा तुम्हारा 8 और डी एफ क्या हो जाएगा 12। ये भी 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। यानी ये तुम लोग इसको देखे समझे, कुछ कुछ भेजे में घुसा, ये भी वही बराबर हो रहा है, ये भी बराबर हो रहा है, ये भी बराबर हो रहा है। इस वजह से ये त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस वजह से ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और तीनों भुजा बराबर हो रही है। इस वजह से एस 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 साइड 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 से क्या होंगे, ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज मतलब समरूप होगा त्रिभुज ए, सॉरी डी ई एफ की, डी ई एफ की। समझ में आ गया? ये वाला देखो साफ थोड़ा सा हुआ है, नहीं तो सारा पूरा गंदा हो जाता पूरा। इससे पहले जो किए थे वो भी पूरा गंदा था। ये गलत मैंने त्रिभुज ही बना दिया। ये भी गलत बन गया। चलो ये तो सही बना ना। तो आंसर क्या होगा कि हम ये लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं और एस ए एस नियम से क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सी ए का घात दिया गया है बराबर सी बी गुणे सी डी। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सिद्ध कर लीजिएगा आप। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी सिद्ध करना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी सिद्ध कर लीजिएगा सब लोग। इसका स्क्रीनशॉट 9 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, इसको भी सबको सिद्ध करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट 10 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसको भी क्या करना है आप लोग, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट जो है ना, कमेंट ऐसे करके बना होगा। ऐसे होता, पता नहीं कैसे होता, मेरे को याद नहीं है। ऐसे बना होगा और सब लोग क्या करना, पूरे को करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेज देना। ठीक है, अगर आपको और क्वेश्चन की जरूरत है, ये मैथ के मॉडल पेपर या किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को आपको जरूरत है ना, तो नीचे मॉडल पेपर लिख देना, मैं डीएम डायरेक्ट तुमको कर दूंगा पर्सनल। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने